नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों और अफसरों की छुट्टियां रद्द, सुरक्षा को लेकर बड़ी सतर्कता। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों और अफसरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि केवल अति आवश्यक कार्य होने पर ही छुट्टी लें। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भी सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। पीएम किसान योजना में किसानों के 100% पंजीयन के निर्देश। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कलेक्टर जन्मजय महोबे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, खाद्य, जिला विपणन एवं संबंधित विभाग की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने किसान पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केसीसी की समीक्षा की एवं लक्ष्य निर्धारित कर 100% पंजीयन कराने का निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य लाभदायक फसल एवं कम पानी वाले फसल लेने हेतु किसानों को प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को व्यावसायिक फसलों, दलहन, तिलहन, जैविक खेती एवं अन्य लाभकारी फसलों के लिए प्रोत्साहित करें एवं बाजार मांग के अनुसार उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग करने के लिए किसानों को प्रेरित करने को कहा। उन्होंने किसानों को फसल चक्र अपनाने, एसएसपी, एनपीके, यूरिया के उपयोग करने, जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खाद एवं बीज की उपलब्धता की जानकारी ली तथा उसके सुनियोजित वितरण एवं अग्रिम उठाव कराने को कहा। किसानों के लिए ऐतिहासिक घोषणा, 45 साल बाद पूरी होगी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना। 1977 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। शुक्रवार को सीएम साय ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने को कहा। सीएम ने कहा कि यह घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के सपनों की भी पुनर्स्थापना है। बता दें कि 1977 में प्रारंभ हुई इस योजना को घुनघुट्टी नाला पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन 1980 में वन अधिनियम लागू होने के कारण वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से कार्य अधर में लटक गया। इसके बाद कई सरकारों ने इस ओर गंभीर पहल नहीं की और किसानों की आशाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई, जिस कारण किसानों को सिंचाई के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को संविदा और दैनिक वेतन भोगियों को 60 दिन में नियमित करने का दिया आदेश। जब बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इन कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर नियमित करें। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए राहत की सांस जैसा है जो पिछले कई वर्षों से अस्थायित्व की मांग कर रहे थे। दरअसल योजना एवं सांख्यिकी विभाग कांकेर और रायपुर में कार्यरत बृहस्पति त्रिपाठी, राजकुमार चोपड़ा, संत कुमार और मनीक पुरी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस कर्मचारियों का कहना था कि वे पिछले 10 वर्षों से नियमित पदों पर कार्यरत हैं और सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन स्थगित, सुरक्षा बलों को वापस बुलाया गया मुख्यालय। यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुटा की पहाड़ पर देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। वहीं अब भारत पाकिस्तान के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए ऑपरेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बता दें कि 22 अप्रैल से 18 दिनों तक बीजापुर के कर्रेगुटा पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस नक्सल ऑपरेशन में 26 नक्सलियों को मार गिराया। सप्ताह भर से देश में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, जिस वजह से सीआरपीएफ समेत सुरक्षा बलों के सभी जवानों को इस ऑपरेशन से वापस बुलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऑपरेशन से सभी जवानों को मुख्यालय में वापस लौटकर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान, रहम की भीख मांगने लगा पाकिस्तान, 12 मई को फिर बात करेंगे डीजीएमओ। जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया। बता दें कि आज कल शाम 5 बजे से युद्ध विराम की शुरुआत हो गई। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह जानकारी दी है। दोनों देशों के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑपरेशन वार्ता के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई गई। विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि दोनों देश के डीजीएमओ फिर 12 मई को बात करेंगे।
नवा रायपुर होलसेल कॉरिडोर योजना रद्द, जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर लगी रोक। जे नवा रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया। बता दें कि 540 रुपये वर्ग फीट की दर से जमीन देने और 100 करोड़ की अधोसंरचना योजना पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया। बता दें कि नवा रायपुर अटल नगर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा थोक व्यावसायिक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 1083 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। अब राज्य की नई सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को भी वापस ले लिया गया है। 9 जिलों में हो सकती है गरज चमक के साथ तेज बारिश, येलो अलर्ट जारी। जिस शहर में भीषण गर्मी झेल रहे छत्तीसगढ़ में शनिवार 10 मई को मौसम ने करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के 9 जिलों कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के साथ धमतरी और गरियाबंद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश से अंधड़ और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि साथ ही बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, बस्तर और अन्य जिलों में रेड अलर्ट भी लागू किया गया। इन इलाकों में तेज तूफानी हवाएं और भारी वर्षा की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय सिस्टम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता से नमी युक्त हवाएं प्रदेश की ओर बढ़ रही है। फिलहाल तापमान में विशेष गिरावट के संकेत नहीं मिले, लेकिन अचानक मौसम परिवर्तन से स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना बनी है। अब फुटपाथ पर ठेला लगाए तो होगी कार्रवाई, नहीं मिलेंगे जब्त हुए ठेले। जब नगर निगम प्रशासन ने शहर में यातायात को सुगम बनाने और अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया। शुक्रवार को विकास भवन में निगम आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में पहली बार ठेला मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें तय किया गया कि 18 मई के बाद यदि कोई ठेला सड़क, फुटपाथ या नाले के ऊपर पाया गया तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे ठेला चालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। ठेला व्यवसायियों ने बैठक में निगम प्रशासन से 10 दिन का समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए उन्हें 18 मई तक का समय दिया गया। निगम आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इसके बाद शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ठेले नहीं दिखने चाहिए। बैठक में यह भी सामने आया कि शहर में कई ऐसे ठेला मालिक हैं जो किराए पर ठेले देकर खुद जिम्मेदारी से बच जाते हैं। निगम ने ऐसे मालिकों को चेतावनी दी है कि वे किराए पर ठेला देने से पहले उपयोगकर्ता की जानकारी लें और यह सुनिश्चित करें कि ठेला सड़क, फुटपाथ या नाले पर न लगे। अब टीवी चैनलों में बार बार नहीं बजेगा खतरे के सायरन, भारत सरकार ने जारी किया निर्देश। जब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने टीवी चैनलों को ब्रेकिंग न्यूज में रेड सायरन बजाने से मना किया। जारी आदेश में कहा गया कि टीवी चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन न बजाएं, क्योंकि यदि कभी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी जो सुरक्षा के कदम उठाने वो उठा नहीं पाएंगे। पीएम आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ और तीनों सेना प्रमुखों के अलावा सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। जब पाकिस्तान से तनाव के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास पर सीडीएस अनिल चौहान समेत तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और सभी सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से बातचीत की और मौजूदा स्थिति पर उनकी प्रतिक्रिया ली। भारत पाक तनाव के बीच अलर्ट मोड में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था सख्त, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। जब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय रेलवे पूरी तरह सतर्क हो गया। बिलासपुर जोनल रेलवे समेत देश भर के स्टेशनों पर आरपीएफ अलर्ट मोड में है। रायपुर सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां डॉग स्क्वाड की मदद से ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। माइक के जरिए यात्रियों को लगातार सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से चौकसी बढ़ा दी गई है और कोचों की भी गहन निगरानी की जा रही है। भूपेश बघेल की विधायकी रहेगी या जाएगी, विजय बघेल की याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा, पूर्व सीएम को लगा झटका। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा। पूर्व सीएम और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। भूपेश बघेल के आवेदन को कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। भूपेश बघेल के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई चलती रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
रेलवे ने यात्रियों को दिया झटका, 3 ट्रेनों को किया कैंसिल, 2 का बदला रूट, जाने क्यों लिया फैसला। छत्तीसगढ़ से ट्रेन की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है, रेलवे ने रेल यात्रियों को झटका दिया। वह छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। ये ट्रेनें 12 मई से 30 मई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। इसके अलावा रेलवे ने 2 ट्रेनों के रूट भी बदले हैं। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया वो ट्रेन झारखंड और महाराष्ट्र जाती है। ट्रेन कैंसिल होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर टाटानगर और टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस को 12 मई से 30 मई तक रद्द करने का फैसला किया है। वहीं टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस 11 से 26 मई तक रद्द रहेगी। माइक से अनाउंसमेंट, चप्पे चप्पे पर निगरानी, रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा, एक ही अपील कर रही है रेलवे पुलिस। जिस सीमा पर भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। रेलवे ने देश भर में अलर्ट जारी किया। बिलासपुर जोनल स्टेशन में आरपीएफ ने ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। ट्रेनों की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की जा रही है। टीम डॉग स्क्वाड के साथ जाँच शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों में माइक के साथ अनाउंस किया जा रहा है। यात्रियों की रेलवे की जांच में सहयोग के लिए अपील भी की जा रही है। बिलासपुर रेलवे जोनल के सभी रेल मंडल से जुड़े स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार मेगाफोन के जरिए अपील की जा रही है। इसके साथ ही आरपीएफ के साथ समन्वय बनाकर उद्घोषणा की जा रही है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर रेलवे प्लेटफॉर्म में सुविधा बढ़ा दी गई है। केंद्र से सौगातों का पिटारा लेकर आ रहे शिवराज सिंह चौहान, 3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ, जाने क्या है पूरी जानकारी। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को सरगुजा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह छत्तीसगढ़ को 3 लाख नए आवास देंगे। शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। भारत पाक के बीच सीज फायर गोलीबारी सैन्य कार्रवाई बंद करेंगे विदेश सचिव। जब भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर बातचीत हुई। आज दोपहर पाक डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी। किसी अन्य मुद्दों पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समय अनुसार 17 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। सीज फायर के बाद भारतीय सेना ने खोली पाकिस्तान की पोल। सीज फायर के बाद भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर कमोडोर रघु आर नारायण ने कहा, समुद्र, हवा और जमीन पर सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए सहमति बन गई है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेनाओं को इस सहमति का पालन करने का निर्देश दिया गया। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार, सतर्क और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम विष्णुदेव साय ने किया देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रक का शुभारंभ, जाने इसकी खासियत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को सीएम हाउस रायपुर से भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रक को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस ट्रक का इस्तेमाल गारे पेलमा 3rd ब्लॉक से राज्य के बिजली संयंत्र तक कोयले के परिवहन के लिए किया जाएगा। स्मार्ट तकनीक से लेस ये ट्रक 200 किलोमीटर की दूरी तक 40 टन तक का माल ले जा सकते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाले ये ट्रक धीरे धीरे कंपनी के लॉजिस्टिक संचालन में इस्तेमाल होने वाले डीजल वाहनों की जगह ले लेंगे। एक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी फर्म और एक प्रमुख ऑटो निर्माता के सहयोग से अडानी कार्गो परिवहन के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल बैटरी से चलने वाली ट्रक विकसित कर रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर, प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 14 मई को 50 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चंपा द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 14 मई 2025 से दिन बुधवार को प्रातः 11 बजे दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चंपा लाइवलीहुड कॉलेज परिसर जांजगीर में 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में निजी क्षेत्र के नियोजक, बॉम्बे इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड रायपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड के 50 पद एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। उक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता सुरक्षा गार्ड हेतु 10वीं 12वीं एवं सुरक्षा सुपरवाइजर हेतु स्नातक रखा गया है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का गांव चलो बस्ती चलो दौरा, आमजन की समस्याएं सुनी, लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। जब गांव चलो बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री और भटगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने भैया थाना विकासखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नवापरा, शिव प्रसाद नगर, सोनपुर, भावरही और करौंदा मुड़ा गाँव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और मौके पर समाधान की दिशा में कार्रवाई की। मंत्री राजवाड़े ने अधिकारियों की उपस्थिति में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने चौपाल में कहा, कार्यक्रमों में लापरवाही और उदासीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आतंकी हमले को भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, हाई लेवल बैठक में लिया गया फैसला। जब प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक शनिवार की तड़के पाकिस्तान के 4 एयरबसों पर भारत के हमले के बाद हुई। भारत सरकार के टॉप सूत्र के मुताबिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा। दलहन तिलहन की खेती को दे बढ़ावा, जल संरक्षण से ही जीवन संभव, कोरिया कलेक्टर ने की अपील। जिस सोनहत विकास खंड के ग्राम कटगोड़ी में आयोजित सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत समाधान शिविर में भरतपुर सोनहत विधानसभा विधायक रेणुका सिंह ने संवाद किया। रेणुका सिंह ने कहा कि जल संरक्षण से ही जीवन की रक्षा संभव है। पानी की हर बूंद की कीमत है, हमें इसे संजो कर रखना होगा। रेणुका सिंह ने फसल चक्र परिवर्तन, विशेषकर दलहन तिलहन जैसी पारंपरिक फसलों की पुनः खेती पर बल दिया। इस दौरान कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि सुशासन तिहार के पहले चरण में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में संवाद से समाधान की भावना को मूर्त रूप देने के लिए समाधान ऑन व्हील और सुशासन संगवारी जैसे नवाचारों का गठन किया गया था। समाधान ऑन व्हील के माध्यम से दूरस्थ ग्रामों में जाकर आवेदन प्राप्त किए गए, जबकि जरूरतमंद नागरिकों के लिए सुशासन संगवारी ने मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। गरीब कैंसर रोगियों के लिए संजीवनी बना अर्बन सीएचसी, पहली बार यूरिनल कीमो से भी हुआ मरीजों का इलाज। जब कैंसर जैसी भयानक बीमारी का लोग नाम तक नहीं लेना चाहते क्योंकि इसका इलाज महंगा होने के साथ साथ काफी तकलीफदेह है। यदि यह बीमारी किसी गरीब या मध्यवर्गीय परिवार के सदस्य को हो गई तो मानिए उसका और उसके परिवार का जीवन नारकीय स्थिति के समान हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज महंगा है। साथ ही इलाज के दौरान दवाइयों का साइड इफेक्ट शरीर को किसी लायक नहीं छोड़ता। लेकिन सरगुजा में ऐसा नहीं है, क्योंकि सरगुजा के एक हेल्थ सेंटर ने गरीब कैंसर रोगियों को उम्मीद की नई किरण दी है, क्योंकि इस हेल्थ सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट तैनात हैं जो कैंसर रोगियों का न सिर्फ इलाज कर रहे हैं बल्कि उन्हें जीने की नई राह भी दिखा रहे हैं। इसलिए इस डॉक्टर को लोगों यहाँ गरीबों का मसीहा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में 50 से 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, अगले हफ्ते से बदल जाएगा मौसम। ये छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से जारी मौसम की मेहरबानी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सरगुजा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के साथ बारिश दर्ज की गई। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल गरजने की संभावना है तथा 12 से 14 मई तक मध्यम तीव्र बादल गरजने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हाई सिक्योरिटी प्लेट बना सिरदर्द, नामांकन प्रक्रिया में फंसे वाहन मालिक, आरटीओ ट्रैफिक पुलिस की चुप्पी में फल फूल रहा अवैध वसूली का खेल। जिले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता अब नियम नहीं बल्कि जनता के लिए एक नई परेशानी बन गई है। एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया हफ्तों खिंच रही है तो दूसरी ओर आरटीओ दफ्तर के बाहर अवैध दुकानों का जाल फैला हुआ है। जहाँ खुलेआम मनमानी वसूली हो रही है, ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की जिम्मेदारियों की धुंध में पिसती नजर आ रही है आम जनता। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वाहन मालिकों को पहले 15 दिन इंतजार करना पड़ता है, फिर नाम ट्रांसफर के लिए 15 से 20 दिन, और इस देरी का असर सिर्फ कागजों तक नहीं है, वह फाइनेंस, इंश्योरेंस और कानूनी जिम्मेदारियों में भी रुकावटें आ रही है। कई लोगों को तो गाड़ी खरीदने के लिए बाद महीनों तक आरसी तक नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रेलवे में डिजिटल भुगतान को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। आधुनिकता के दौर में रेलवे भी आधुनिक हो गई है। रेलवे के माध्यम से डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कैशलेस क्यूआर कोड के जरिए भुगतान पर रेलवे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। वहीं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में क्यूआर कोड से पेमेंट पर भुगतान का तरीका अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
शराब पीकर पाठशाला पहुंचे टीचरों पर गिरी गाज, डीईओ ने 5 शिक्षक को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला के 5 शिक्षक को हर वक्त नशे में रहने और शराब पीकर पाठशाला आने व समय में विद्यालय नहीं आने को लेकर निलंबित कर दिया। बता दें कि इन शिक्षकों को समय से पहले पाठशाला बंद कर चले जाने की वजह से की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।